नवाज शरीफ अपनी हुकूमत जाने से चंद घंटे पहले तक निगरान वजीर आजम के नाम तक से वाकिफ नहीं है, या फिर वो जानबूझकर एक सादा से मामले को उलझाए हुए हैं। उनसे गुज़श्ता रोज भी इंटरव्यू के दौरान निगरान वजीर आजम के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने तब भी इसी तरह लाइल्मी का इजहार किया और बताया कि अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ। और राजा रियाज साहब वही है जिन्होंने गुज़श्ता रोज भी एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो हुकूमत कहेगी, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहेंगे, वो अगर शायद खकान अब्बासी इसहाक डार का नाम भी होता है तो उसे कबूल कर लेंगे। ऑपोजिशन लीडर को वजीर आजम की तरफ से पेश करदा नामों पर एतराज नहीं, तो सवाल यह है कि इन दोनों के दरमियान अब तक मुशावरत क्यों नहीं हो सकी। 1 अगस्त से मामला 9 अगस्त और अब मजीद 3 दिन आगे जाने की वजह क्या है कि उन्हें भी किसी हुक्म या फैसले का इंतजार है। 4 और 6 माह तक इंतखाबात ताखीर का शिकार होने के बयान दिए जा रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में चहमगोइयां हो रही हैं कि अगर निगरान वजीर आजम के इंतखाब पे इख्तियार भी उनके पास नहीं तो शायद इंतखाबात कराने या ना कराने का फैसला भी वही करेंगे जिनकी मुशावरत से अब तक फैसले हो रहे थे। इस बात का इशारा गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने अलविदाई खिताब में किया और बताया कि हम 15 माह में इदारों को अपनी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकते। क्या हम भी वही सियासत करते रहेंगे जो हमारे बड़े 30 बरस से कर रहे हैं। असम्बलियों की तहलील से 6 घंटे कबल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ना होना बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। यह सवाल यह कि ताखीर का सबब बनने वाले मुहर्रकात क्या है। ये ताखीर सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही है या फिर हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से पहले खत्म होने जा रही है। असम्बली तहलील करने की समरी किसी भी वक्त ऐवान सदर भिजवा दी जाएगी। आइन के मुताबिक 90 रोज में आम इंतखाबात होने हैं, लेकिन आइन में यह भी लिखा है कि जब नई मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो जाए तो फिर इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब आइन की किस शक पर अमल होगा और आइन की किस शक पर अमल नहीं होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्या नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने की शक 90 रोज में इंतखाबात कराने की शक से कम अहम है? अगर है तो क्यों? यह असम्बली बहुत से सवालात को हल किए बगैर रुखसत हो रही है। काबीना अरकान का ग्रुप फोटो सेशन मुकम्मल हो चुका है। कौमी असम्बली में वजीर आजम समेत तमाम कलीदी रहनुमा अपना अलविदाई खिताब कर चुके, लेकिन ताहाल निगरान वजीर आजम कौन होगा ये गुत्थी अपनी जगह मौजूद है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही। ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को खुद मालूम नहीं है कि और वो किसी और तरफ से फैसले के इंतजार में है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, ताकि जैसा हुक्म सादर हो वैसे ही अनाउंस कर दिया जाए। निगरान वजीर आजम की तैनाती के हवाले से बेयकीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अपने आखिरी यानी अलविदाई खिताब तक वजीर आजम का कहना था कि निगरान वजीर आजम के लिए ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मिलूंगा। आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन है। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत जाने से चंद घंटे पहले तक निगरान वजीर आजम के नाम तक से वाकिफ नहीं है, या फिर वो जानबूझकर एक सादा से मामले को उलझाए हुए हैं। उनसे गुज़श्ता रोज भी इंटरव्यू के दौरान निगरान वजीर आजम के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने तब भी इसी तरह लाइल्मी का इजहार किया और बताया कि अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज की हालत भी लीडर ऑफ द हाउस जैसी है, जिनकी मसरूफियात इतनी ज्यादा है कि वो आज फिर निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत के लिए तयशुदा मुलाकात के लिए दस्तयाब नहीं थे। वजह वही पुरानी थी कि निजी मसरूफियात की वजह से वजीर आजम को नहीं मिल सकता, जिससे तासुर लिया जा रहा है कि उन्हें भी किसी हुक्म या फैसले का इंतजार है। वो कहते मेरी पूरी कोशिश होगी कि मसला मिल बैठ के हल कर ले, लेकिन मिल बैठ के जो बैठने गुफ्तगू करने कंसल्टेशन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और राजा रियाज साहब वही है जिन्होंने गुज़श्ता रोज भी एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो हुकूमत कहेगी, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहेंगे, वो अगर शायद खकान अब्बासी इसहाक डार का नाम भी होता है तो उसे कबूल कर लेंगे। ऑपोजिशन लीडर को वजीर आजम की तरफ से पेश करदा नामों पर एतराज नहीं, तो सवाल यह है कि इन दोनों के दरमियान अब तक मुशावरत क्यों नहीं हो सकी। 1 अगस्त से मामला 9 अगस्त और अब मजीद 3 दिन आगे जाने की वजह क्या है? क्या इस अबहाम की वजह कोई और है जो हायल हो रहा है? निगरान वजीर आजम से मुतालिक मुशावरत ताखीर का सबब होने से इंतखाबात में तवील ताखीर की क़यासराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी तक 4 और 6 माह तक इंतखाबात ताखीर का शिकार होने के बयान दिए जा रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में चहमगोइयां हो रही हैं कि अगर निगरान वजीर आजम के इंतखाब पे इख्तियार भी उनके पास नहीं तो शायद इंतखाबात कराने या ना कराने का फैसला भी वही करेंगे जिनकी मुशावरत से अब तक फैसले हो रहे थे। इस बात का इशारा गुज़श्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने अलविदाई खिताब में किया और बताया कि हम 15 माह में इदारों को अपनी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकते। क्या हम भी वही सियासत करते रहेंगे जो हमारे बड़े 30 बरस से कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों की चहमगोइयों के साथ छोटी जमातें आज भी इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। आज सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बर वक्त इंतखाबात कराने से मुतालिक करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबात का इनेकाद लाजिम है।
نگراں حکومت صرف عبوری مدت کے لیے روزمرہ کے فیصلے کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ انتخابات کا انعقاد مقررہ وقت کے اندر رہ کر کیا جائے۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور تو کر لی گئی، لیکن تاحال مقررہ مدت میں انتخابات ہونے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو کل تک نومبر میں انتخابات کرانے کی بات کر رہے تھے، اب جنوری 2 میں انتخابات کی خبر دے رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی 2 نام دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نام دیا ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ پی پی نے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام بھی دیا ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل سے 6 گھنٹے قبل تک نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل نہ ہونا بہت سے سوال کھڑے کر رہا ہے۔ سوال یہ کہ تاخیر کا سبب بننے والے محرکات کیا ہیں؟ یہ تاخیر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے یا پھر حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ آیا یہ حکومت فیصلے کرنے میں خود مختار بھی ہے یا پھر بلاول بھٹو کی طرف سے کیا گیا اشارہ درست ہے؟ سب سے عام سوال، کیا انتخابات بر وقت ہو سکیں گے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اور اگر بر وقت انتخابات ممکن نہیں ہے تو کتنی تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ 6 ماہ یا اتنے کہ خود سیاستدانوں کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے۔